दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। मार्च 2021 में बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 50 साल यानी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया। ये खुशी की बात है ही, लेकिन इससे बड़ी खुशी की बात है उनका डेवलपमेंट। जब ये देश आज़ाद हुआ तब कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा तबाह कर दिया गया था, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया था और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन के मारा गया था ताकि कंट्री दोबारा अपने पैरों पर ना खड़ी हो पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी इंस्टेबिलिटी रही क्योंकि असैसिनेशंस हुए, कू हुए, काउंटर कू हुए। 1980 से धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई और 1990 से कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट हो गई। जो जीडीपी ग्रोथ आज़ादी के समय नेगेटिव में था वो नंबर धीरे धीरे पॉजिटिव में आया और इस सेंचुरी की शुरुआत में 5% का मार्क टच कर गया। 2010 से ये नंबर 6% के ऊपर है और 2015 से 7% का जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश दे रहा है। इतना ही नहीं, 2019 में ये कंट्री का जीडीपी ग्रोथ 8% का मार्क भी क्रॉस कर गया, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। फिर 2020 में पैंडेमिक आया जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में रहा। 3.8% एस्टिमेट किया गया है और 2021 में यही नंबर 5% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं जीडीपी की। 1975 में बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी 8 बिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट किया गया था। 1990 तक यही नंबर 34 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास था। 2000 में यही नंबर 54 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास था। यहां से फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी राइज होना स्टार्ट हो गई। 2011 में ये नंबर डबल हो गया, यानी 108 से ज्यादा होकर 128 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। 2021 तक 365 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो गई, यानी लास्ट 10 ईयर्स में जीडीपी में 237 बिलियन यूएस डॉलर्स की एडिशन की गई है। और जब हम पीपीपी की बात करेंगे तो 1980s में ये नंबर 40 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास था। 1990 में ये नंबर 90 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास हुआ। 2001 में ये 191 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास था और 2011 में 420 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास था, जबकि 2021 में ये नंबर 966 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। यानी लास्ट 10 ईयर्स में 544 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी ऐड की गई है बांग्लादेश ने। ये दोस्तों एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से बांग्लादेश की जीडीपी कैसे राइज हुई। उसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बांग्लादेश ने किए उसका फायदा हुआ। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल मैनेजमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इंडाइसेस पे बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, इन सब का कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की इकोनॉमी के राइज में। और जब हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो नॉमिनल पे ये नंबर 2227 यूएस डॉलर्स, जबकि पीपीपी में 5811 यूएस डॉलर्स है। दोस्तों जब हम बांग्लादेश की जीडीपी को सेक्टर वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चर का शेयर 15%, सर्विसेज का शेयर 50% और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर 35% के पास है। दोस्तों लास्ट डेकेड्स पे जो बांग्लादेश की तेजी से इकोनॉमिक राइज हुई है उसका बड़ा रीजन इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी शेयर है 1970s में वो सिर्फ 6% के पास था, आज वही नंबर 35% के पास है, क्योंकि 80s और 90s में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए जिससे इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिली और एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री से तेजी से बढ़ा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी तेजी से राइज हो गया। लास्ट डेकेड में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट्स 80% बढ़ गया और 2018 के फिस्कल में 40 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट बांग्लादेश ने किया। आज बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। अभी बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, आईटी, फार्मा, सीमेंट और स्टील पे फोकस किया जा रहा है। दोस्तों कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसके अलावा जो रेमिटेंसेस है वो भी बढ़े हैं, जिससे कंट्री का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ गया। इससे पहले जब हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपैरिजन वीडियो बनाया था तब हमने ये बात बताई थी कि बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो 33 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पाकिस्तान का नंबर वैसे तो 13 है, लेकिन वो जेब से पैसे भी लगा देते, एसडीपी का पैसा भी पूरा लगा दे के सब मिला के एक बड़ा चढ़ा के नंबर बताते हैं जो कि 18 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। अब वही नंबर 22 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश का दोस्तों नंबर 45 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये साल खत्म होने तक ये नंबर 50 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर भी चला जाएगा।
दोस्तों जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बांग्लादेश आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसीलिए इसको रिबिल्ड करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ स्लो प्रोग्रेस है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से राइज नहीं हो पा रहा। आपको बता दूं, अभी बांग्लादेश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। पद्मा ब्रिज हो गया, ढाका मेट्रो रेल हो गया, रुकपुर न्यूक्लियर प्लांट हो गया या बंगबंधु टनल हो गया। ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिमार्केबल अचीवमेंट बांग्लादेश ने किए हैं। अभी बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 21,000 मेगावाट्स के पास है और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू पॉपुलेशन रेशियो है वो 1991 में दोस्तों सिर्फ 14% के पास था। यानी बांग्लादेश की सिर्फ 14% आबादी के पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। बांग्लादेश ने दोस्तों 14% के नंबर को 70, 80, 92% के पास पहुंचा दिया और अभी के लेटेस्ट एस्टिमेशंस कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है वो 98% से भी ज्यादा है। दोस्तों एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस हुआ है। 1970s में सिर्फ 26% आबादी लिटरेट थी, यानी पढ़ लिख सकती थी। आज दोस्तों यही नंबर 80% के पास है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने 73% रिड्यूस किया है जेंडर गैप। अभी साउथ एशियन कंट्रीज में टॉप परफॉर्म कर रही है बांग्लादेश जेंडर इक्वालिटी के मामले में। अगर आप फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन देखोगे तो 1996 में यह नंबर 15.8% के पास था और वही 2018 तक 36% के पास पहुंच गया और साउथ एशिया का एवरेज 35% के पास है। हालांकि यह नंबर और अच्छा हो सकता था, लेकिन हमारे प्यारे मित्र की परफॉर्मेंस के बाद यह नंबर नीचे चला गया। दोस्तों डिजिटल इंडस्ट्री में भी बांग्लादेश तेजी से राइज हो रहा है। आईसीटी इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में $25 मिलियन से लेकर आज $1 बिलियन की हो गई है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी तेजी से बढ़ गया। अभी ये नंबर 50% के पास है और 2018 में बांग्लादेश ने अपनी खुद की सैटेलाइट बंगबंधु 1 लॉन्च कर दी और 57th नेशन बन गई जिसके पास खुद की सैटेलाइट है। दोस्तों जब कंट्री में तेजी से इकोनॉमिक राइज होता है तो पॉवर्टी भी डिक्लाइन होती है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस समय बांग्लादेश की 80% से ज्यादा आबादी गरीब थी। आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल दिया गया है और आज सिर्फ 20% की पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन है और 10% की पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी के पास है। अभी दोस्तों कुछ मेजर माइलस्टोन्स की बात करते हैं। 2018 में लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से ऊपर निकलकर डेवलपिंग कंट्री में आने का जो क्राइटेरिया होता है वो बांग्लादेश ने अचीव कर लिया है और 2021 में दोबारा इस क्राइटेरिया को देखा जाएगा और 2024 तक दोस्तों बांग्लादेश एलडीसी यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकलकर डेवलपिंग कंट्री में आ सकता है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिसमें एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, मोर्टालिटी रेट, इन सब पे फोकस किया जाता है, इसमें बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ की है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मेजर इश्यूज की। सबसे पहले इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। बांग्लादेश को दोस्तों इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। अभी 2 इकोनॉमिक सेंटर्स है बांग्लादेश में, एक है ढाका, दूसरा है चिटागोंग। ज़्यादातर डेवलपमेंट यहीं होती है, लेकिन बांग्लादेश को इसको डाइवर्सिफाई करना है, दूसरे शहरों में भी इन्वेस्टमेंट्स लानी है और जो अपनी पॉपुलेशन है जो रूरल से अर्बन में माइग्रेट हो रही है उनको इन 2 शहरों के अलावा दूसरे शहरों में माइग्रेट करवाना है। दूसरा इशू है स्लो प्रोग्रेस। बांग्लादेश में जो भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो अपनी डेडलाइन ज़रूर मिस करते हैं, जिससे जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस पर भी इम्पैक्ट गिरता है। और तीसरा इशू है करप्शन। वाइड स्प्रेड करप्शन है बांग्लादेश में और जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट आता है उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। जो भी स्कीम्स लाए जाते हैं वो कितने अच्छे से लोगों तक पहुंच रही है उस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। तो दोस्तों सरकार को करप्शन को कंट्रोल करने की जरूरत है। चौथा है दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम न्यूज में अक्सर देखते हैं कि किस तरीके से जर्नलिस्ट को और अपोजिशन पार्टीज को दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे बांग्लादेश की एक खराब इमेज दुनिया के सामने आती है। तो अब देखना यह है कि सरकार इन सभी चीजों पे कैसे काम करती है।
तो दोस्तों इसके अलावा एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के प्रोग्रेस पर भी हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल सोशल लाइफ को, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।